तो ओके, तो हम लोग आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं लॉजिकल कंसिस्टेंसी की। ठीक है, सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने लॉजिकल कंसिस्टेंसी की क्लासेस हम लोग ले रहे थे, तो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिया था। ठीक है, और उस एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि कैसे इसके कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था कंडीशनल लॉजिक, हमारा टॉपिक का नाम था कंडीशनल कंडीशनल लॉजिक, एंड सेकंड वाले का नाम था, उसको दूसरा नाम क्या बोल रहे थे, लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। कंडीशनल लॉजिक के नाम से आप देखोगे, अगर गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि आपको कुछ फिर वो मैथमेटिकल कंडीशनल के जो फॉर्मूलेज है वो आपको दिया होगा। तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी के नाम से अगर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दी क्लियर। ठीक है, राइट। सो इसमें जैसे मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए थे, मुझे याद है इसमें दो टाइप के मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को बताए हैं। पहला वाला जो होता है, जैसे पहले वाला मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट होता है सफिशिएंट स्टेटमेंट। ठीक है, और सफिशिएंट स्टेटमेंट मैंने बताया था। सेकेंड वाला ये ना थोड़ा इसका लिड थोड़ा मोटा है। ठीक है, इस कारण से वो थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा होगा। सेकेंड मैंने बताया था नेसेसरी नेसेसरी स्टेटमेंट। ठीक है, नेसेसरी स्टेटमेंट। राइट, तो पहला वाला जो मैंने पार्ट आपको बताया है, फर्स्ट वाला जो इसमें बताया था, उसमें मैंने बताया था कैपिटल पनिशमेंट। एकदम अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ। कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ। ठीक है, अब इसमें एक ये होता है कि कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू। तो यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है, इसको सी से डिनोट करूंगा, ये हो रहा है एक्शन। ठीक है, राइट। तो कंडीशन ट्रू, कैपिटल पनिशमेंट होगा, तो एक्शन भी ट्रू, डेथ होगी। ठीक है, और अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा, स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, तो डेथ नहीं होगा, मतलब कंडीशन फॉल्स तो एक्शन फॉल्स। अब ये दोनों सर्टेन केस है, इसमें सर्टेन केस होता है और एक होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर एक्शन ट्रू भी हो रहा है, एक्शन ट्रू हो रहा है, तो हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो, कंडीशन फॉल्स हो। एक्शन ट्रू भी होगा तो भी हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, तो डेथ होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसी मतलब कैपिटल पनिशमेंट के कारण से हो रहा हो। तो एक जगह पे एक्शन ट्रू और कंडीशन फॉल्स वाला केस भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन, ये नोट डाउन करते जाना सारे लोग। ठीक है, सभी लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक, नोट डाउन किया आप लोगों ने, सभी लोगों ने? ठीक है ना, अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, ये ऐसे। अब आते हैं नेसेसरी स्टेटमेंट। नेसेसरी स्टेटमेंट मेरा कहता है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ।
वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड यहाँ पे कंडीशन ट्रू तो एक्शन ट्रू, और कंडीशन फॉल्स तो एक्शन फॉल्स। दैट मीन्स वाटर है, ठीक है, वाटर जरूरी है, कंडीशन यहाँ पे जरूरी है लाइफ के लिए। वाटर नहीं रहेगा तो लाइफ भी नहीं रहेगी। ठीक है, राइट। अब इसको यहाँ पे दोनों सर्टेनिटी रहती है, दोनों ही केस में सर्टेनिटी रहती है। ठीक है, राइट, समझ में आया। नेक्स्ट मैं ले जा रहा हूँ आपको, अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये तो वे ऑफ स्टेटमेंट्स, जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी में जितने टाइप के बेसिक दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, तो वो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब इसके मैं टाइप्स आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, या किस टाइप का सेंटेंस लिखा होता है तो हमको कैसा आंसर करना होता है। ठीक है, राइट, ओके। तो इसको मैं मिटा दूं, यस एंड नो प्लीज बताइए। यार थोड़ी सी हैंडराइटिंग इसलिए खराब हो रही है क्योंकि इसका लिड जो है वो थोड़ा मोटा है। ठीक है, प्लीज गिव मी फीडबैक ना, बिकॉज इफ यू डोंट गिव मी, मेरे को पता नहीं चलेगा कि यू आर देयर और नॉट। ओके, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। सो नेक्स्ट अब मैं आ रहा हूँ टाइप ऑफ दी। इसमें भी मैं एक एक एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखूंगा, परफेक्ट एग्जांपल रखूंगा मैं। ठीक है, आप हो सकता है आप अपने कुछ अलग से भी एग्जांपल्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने हालांकि परफेक्ट एग्जांपल रखूंगा। सो पहला है फर्स्ट, जो इसका टाइप होता है वो होता है इफ देन। इफ देन वाला मैं आपको बता रहा हूँ, इफ देन वाला जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। स्टिल पीपल आर कमिंग, क्यों लेट आते हैं इतना, आई डोंट नो। मैं लॉक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से रूम 11:15। पहला जो टाइप होता है वो होता है इफ देन, इफ देन। ठीक है, अब ये इफ के बाद कोई स्टेटमेंट होगा और देन मतलब ये वाला हो जाएगा कंडीशन, और ये वाला हो जाएगा एक्शन। क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूंगा, स्टेटमेंट का एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी। देन नहीं लिखा है फिर भी आपको समझना है, इट विल बी क्लाउडी। ठीक है, इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी। ठीक है, इट विल बी क्लाउडी, राइट। इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी। अगर बारिश हो रही है तो बादल जरूर होंगे। ठीक है,
बारिश हो रही है तो बादल होंगे। ठीक, तो इसमें इसमें यहाँ पे ना ये देखेंगे, जैसे कंडीशन ट्रू होता है तो एक्शन ट्रू होता है। ठीक है, अब ये आप रिलेट करना ये कौन से वाले से आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो एक्शन फॉल्स होगा। ठीक है, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बारिश होगी, सॉरी, बारिश नहीं होगी, ठीक है, तो बादल रह भी सकते हैं और बादल नहीं भी रह सकते। लेट मी नो कि ये कौन सा वाला है। लेट मी नो, तुम लोग बताओगे ये कौन से वाले से रिलेट कर रहे हैं, इधर सफिशिएंट और दी नेसेसरी। कौन सा वाला होगा ये, सफिशिएंट होगा कि नेसेसरी होगा। ठीक है, तीन लोगों का आंसर आया है, तीनों ने सही दिया है। ठीक है, नेसेसरी, अपनी नेसेसरी कैसे होगा, नहीं नेसेसरी कैसे होगा मेरे को बताओ। अभी तो मैंने करवाया था ना, इससे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, ये तो सफिशिएंट में आएगा ना, नेसेसरी कैसे होगा। आप यहाँ स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या चीज। देखो, अगर ये इफ इट रेन्स नहीं बोलता ना, तो ये आप इसको ऐसा समझ रहे हो कि रेन्स वाले को आपने एक्शन ले लिया है और क्लाउडी वाले को आपने कंडीशन ले लिया है। ठीक है, ये उल्टा यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से बोला स्टेटमेंट में। अभी आया समझ में आपको। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस एक मिनट ना, एक मिनट में मैं आ रहा हूँ। ओके, तो किसी को कोई डाउट है इसमें।
कहाँ किया मैंने CFAF? अरे तो वो नीचे लिखा है ना अभिषेक, मैंने लिखा है ना कि एक्शन फॉल्स भी होगा। अरे इसको ना उल्टा करके पढ़ते हैं कि अगर क्लाउड नहीं है, एक्शन फॉल्स, क्लाउड नहीं है तो रेन नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्लाउड है तो रेन हो भी सकता है और रेन नहीं भी हो सकता है, तो कंडीशन फॉल्स लिखा है मैंने वहां पे, उल्टा करके लिखा है अभिषेक। ये अनन्या, श्रेया और अनिमेश, नो सर आप लोगों ने डाउट के नहीं है के लिए लिखा है कि है के लिए लिखा है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो इसको ये देखो, मैं एकदम सिंपली आपको बता रहा हूं, इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी, इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी, ठीक है। इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी, ठीक। और अगर रेन नहीं हो रहा है तो क्लाउडी नहीं है, एक ये केस बनेगा। और दूसरा है कि अगर क्लाउड है तो रेन होगा, और रेन नहीं भी होगा, तो इसलिए एक में होगा एक्शन ट्रू, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। देवांशी, हाउ मेनी टाइम यू आर एंटरिंग यार, जस्ट डिस्टर्बिंग द क्लास। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट मैं अब आता हूँ सेकंड वाला जो इसका स्ट्रक्चर है। सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो ये होगा, सेकंड है ओनली इफ, ओनली इफ। अब ओनली इफ वाले में देखो क्या होता है, ओनली इफ का मैं एग्जांपल देता हूं। इफ यू वर्क हार्ड, अब यहाँ ओनली लिखा नहीं है ना, वो आपको समझना है कि वो लिखा हुआ है। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you will be successful, you will be successful, if you work hard you will be successful, ठीक है। only if kind of statement, ठीक है। ये कंडीशन, वर्क हार्ड करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो इसमें होता है कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू, और कंडीशन फॉल्स तो एक्शन भी फॉल्स, ठीक है। वर्क हार्ड नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये कौन से स्टेटमेंट का टाइप होगा मेरे को बताओ। ठीक, एकदम सही, एकदम सही, ठीक, ठीक, सभी का सही है, ठीक है। वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट बी सक्सेसफुल, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट रब कर रहा हूं मैं। लिख लिए ना एग्जाम्पल, सभी लोग लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। यहाँ क्योंकि 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता है इसको मिटाने में मेरे को, फिर लिखूंगा नहीं मैं दोबारा, साथ साथ में लिखते जाएंगे। और इसका नहीं होगा तो हैंड रेस कर देना, मैं समझ जाऊंगा किसी का बचा है, हैंड रेस कर देना बस, हैंड रेस का ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है। ओके, सो थर्ड वन होगा व्हेन, व्हेनेवर। थर्ड वन जो होता है वो होता है व्हेन या फिर व्हेनेवर, ठीक है। व्हेनेवर, इसका एग्जांपल दे रहा हूं देखना। रीता chats on her phone
on her phone when her boss is not in office. ठीक है, रीता चैट्स ऑन हर फोन व्हेन हर बॉस इज नॉट इन ऑफिस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि रीता चैट करती है अपने, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ये वाला पार्ट जो है वो आपका कंडीशन है, व्हेन के बाद लिखा है वो कंडीशन है, भले वो इस तरफ में लिखा हो स्टेटमेंट के, बट वो आपका कंडीशन है। ठीक है, व्हेन हर बॉस इज नॉट इन ऑफिस रीता चैट्स ऑन हर फोन। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम एज वही कि कंडीशन ट्रू तो एक्शन, कंडीशन ट्रू तो एक्शन ट्रू, कंडीशन फॉल्स तो एक्शन फॉल्स। बॉस ऑफिस में है तो वो चैट नहीं करेगी। ठीक है, राइट, बॉस ऑफिस में है तो वो चैट नहीं करेगी। ठीक है, और बॉस ऑफिस में होगा, बॉस ऑफिस के बाहर है तो चैट होगा कि नहीं होगा? एक मिनट अदिति, मेरे को बस ये बताओ तुम लोग कोई भी कि अगर बॉस ऑफिस के बाहर होगा तो चैट होगा हमेशा? नो। विश्रुत, वाई नो? मे और मे नॉट बी। हाँ सही है, ये भी तरह सही है। तो हमेशा की मैं बात कर रहा हूं, नॉट नेसेसरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे ये देखो, ये केस थोड़ा अलग है, इसमें होगा एक्शन ट्रू, सॉरी कंडीशन ट्रू और एक्शन फॉल्स। ये अभी तक नहीं हुआ, ये तीनों में नहीं हुआ था। ये दो, यहाँ पे ये दो सर्टेन केस है और ये अनसर्टेन। अनसर्टेन हो सकता है ऑफिस के बाहर गया हो और इसको ऐसा कोई काम देके गया हो जो कि काफी ज्यादा हो, not sufficient, not necessary. This is another type of case. Yeah, you can take it as a sufficient kind of, you can take it as a sufficient kind of statement, but ये another है। इसमें देखो ये उल्टा होगा, अभी तक में एक्शन ट्रू कंडीशन फॉल्स होता था, अभी कंडीशन ट्रू एक्शन फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो बॉस ऑफिस में है, बॉस ऑफिस में नहीं है, उसके बावजूद भी वो चैट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसलिए जो अनसर्टिनिटी वाला केस है उसमें नहीं भी कर सकती, मतलब एक्शन फॉल्स भी हो सकता है। शी डज नॉट चैट, क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई और काम हो। ठीक है, लेकिन चैट वो तब करती है जब बॉस ऑफिस में नहीं होता है, और बॉस ऑफिस में नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे टाइम जैसी ऑफिस से बाहर जाएगा वैसी चैट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये व्हेन व्हेनेवर वाले केस में ये वाला अप्लाई होता है। ये सब नोट डाउन करते जाना ध्यान से, अच्छे से, नहीं तो गलत बनाओगे पूरा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देने वाला हूं, मेरे पास स्लाइड ओपन है, पूरा आप ही लोगों को बनाना है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं उसके बाद। वहां पे ध्यान से लिखते जाना सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब इसी में एक और होता है, लेकिन वो आता नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूं आप लोगों को, वो बहुत कम आएगा ऐसा, अगर आ भी गया तो, अनलेस वाला। अनलेस, ठीक है, अनलेस में
ओनली इफ का जस्ट उल्टा नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसमें अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एक्शन फॉल्स होगा, और अगर एक्शन फॉल्स होगा तो कंडीशन सॉरी, अगर एक्शन ट्रू होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है, अनलेस अनलेस वाले स्टेटमेंट, राइट। जैसे एग्जाम्पल फिर से वही ले ले रहा हूं मैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस you work hard you fail, you fail, fail। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है यू डोंट वर्क हार्ड दैट मीन्स यू आर फेल। ठीक है, अनलेस में रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे रिवर्स कैसे होगा मैं बता रहा हूं, रिवर्स ऐसे होगा, यहाँ कंडीशन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जस्ट मतलब वही है, बोलने का मतलब वही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलने का मतलब ये, लेकिन लिखा अलग तरीके से रहता है, इसलिए इसके इसका सॉल्यूशन जैसा एकदम वैसे ओनली जैसा ही होगा, लेकिन ये वर्ड एक अनलेस के कारण से वहां पे हमारे समझने में गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू कर दो, एक्शन फॉल्स, और एक्शन ट्रू तो कंडीशन फॉल्स। ठीक है, राइट। ठीक है, ये दो होगा इसका। यहाँ पे भी सर्टेनिटी है पूरी, अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है। ठीक है, नोट डाउन। एंड द लास्ट वन इज ईदर और, लास्ट वन इज ईदर और, सबसे आसान होता है ये वाला सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट कर रहा हूं मैं फिफ्थ वाला, ईदर और। ठीक है, इधर और में इधर आई ड्रिंक पेप्सी और आई ईट I eat sandwich। ठीक है, इधर आई ड्रिंक पेप्सी और आई ईट सैंडविच। ठीक है, अगर पेप्सी ड्रिंक करेगा, सिंपल बता रहा हूँ, पेप्सी अगर ड्रिंक करेगा तो सैंडविच वाला, ईट सैंडविच वाला नहीं होगा। ठीक है, और अगर आई ईट सैंडविच होगा, ठीक है, तो ड्रिंक पेप्सी वाला नहीं होगा। ठीक, ठीक है, राइट। तो
इसको भी नोट डाउन करो। और अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग में आएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में आएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों का हो गया होगा ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। In each question, a main statement is followed by four statements labeled as A, B, C, and D. Choose the ordered pair of statement where the first implies the second, and the two statements are logically consistent with the main statement. ठीक है, तो logically consistent with the main statement. सॉरी, ये नहीं था, ये यहाँ से पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे 5, 11 से लेके 15 तक, और फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस को मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर बाकी के क्वेश्चंस को आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के। यू विल सी ना। तो मैंने शेयर कर दिया है। इसमें जो असाइनमेंट है उसमें जाके आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर बता दे रहा हूँ, दैट मीन स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर जो है इसमें सी। स्लाइड नंबर 63 से, स्लाइड नंबर 63 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, आंसर डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपल अपना सॉल्व करिए। ठीक है, और जब पांचों हो जाएगा तो डन करके लिखते हैं।
लिंक, मैंने लिंक कब भेजा पूर्वी किसी चीज का? अच्छा, फाइल ओपन नहीं हो रही है, क्यों, क्या दिक्कत है? तो पीडीएफ है। वो क्यों ओपन नहीं हो रहा है पता? तुम लोगों के पास WPS का ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, इसीलिए नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है। जिसके फोन में पीडीएफ रनर नहीं होगा तो उसका नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड अभी रखी नहीं है तो गाड़ी में ही पड़ा है। गाड़ी में पड़ा है तो चोरी तो कर लेगा। Can I send me screenshot of that questions? मतलब can I send me? अच्छा, can you? Okay. पूरी स्लाइड नंबर 63 से तो मैंने कहा था, मतलब पेज नंबर 63 और दी स्लाइड नंबर 63 में भी the question from there. अच्छा, मैं यही दिखा देता हूँ, चलो यही दिखा देता हूँ, तुम लोग खुद बता देना तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके आगे का कर देता हूँ। ये वाला देखो,
ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट करो, यहीं तक करना है सब। ठीक है, सभी का हो जाएगा तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, है ना। फिर मैं ये 5 क्वेश्चंस तक बता दूंगा, फिर नेक्स्ट 5 करेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। पहला है, फर्स्ट है, इफ आई गो टू द पार्टी देन आई विल एंजॉय माई सेल्फ। ठीक है, अगर मैं पार्टी में जाता हूँ, जाऊंगा, सॉरी जाऊंगा, देन मैं एंजॉय करूंगा। ठीक है, इफ आई डोंट एंजॉय माई सेल्फ, आई, तो पेयर पहले बनाना, पेयर पहले, कंडीशन ट्रू एक्शन ट्रू का पेयर कौन कौन सा होगा, और कंडीशन फॉल्स एक्शन फॉल्स का पेयर कौन कौन सा होगा। तो एक तो मेरे पास बन जाएगा, मैं यहीं पे एनोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, एनोटेट कर रहा हूँ यहीं पे, ये देखिए यहीं पे कर रहा हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे पेयर मेरा क्या क्या बनेगा, पेयर बनेगा जैसे एक बन जाएगा ए और सी, ठीक है, और एक बन जाएगा बी और डी। ठीक, बी और डी का पेयर, एक ए और सी का पेयर, मतलब ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है भाई, तो एक पहला बोल रहा है आई डोंट एंजॉय माई सेल्फ। ठीक है, आई डोंट एंजॉय माई सेल्फ, आई डिड नॉट गो टू पार्टी, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा आई डिड नॉट गो टू पार्टी। ठीक है, एक ये भी बनेगा, आई डिड नॉट गो टू पार्टी, आई डिड नॉट एंजॉय, सॉरी आई डोंट एंजॉय। ठीक, ठीक है, मैं पार्टी में नहीं गया तो मैं पार्टी में एंजॉय नहीं करूंगा। ठीक, अब एक ये होगा,
इसका इसका जो आंसर होगा, ये देखो, ये यहाँ पे ग्रामर का जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि मैं पार्टी में नहीं गया, ठीक है, और ये यहाँ लिखा है आई डोंट एंजॉय माई सेल्फ, ठीक है। एक तो ये होगा आई गो टू द पार्टी, आई एंजॉय माई सेल्फ, तो एंजॉय करने के लिए पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बीडी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे या डीबी वाला स्टेटमेंट ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये लॉजिकली इंप्लाई करेगा, ठीक है। ये दो होगा इसमें, या तो एसी या तो फिर सीए। सीए वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रामेटिकल वो है, ग्रामेटिकल है। ग्रामेटिकल क्या है इसमें, डिड नॉट गो, डिड नॉट बोला है, ठीक है, और वहां पे डोंट बोला है, ठीक। एक तो ये रीजन है, ठीक है। और अगर पार्टी में नहीं जाता है, राइट, तो एंजॉय कर भी सकता है और एंजॉय नहीं भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एंजॉय नहीं कर रहा है, एक्शन अगर फॉल्स है, तो डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है। ये वाला ये करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एसी। कितने लोगों का एसी ऑप्शन नंबर सी आया था? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द आंसर सी ऑप्शन? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ठीक है। तो इफ ये यहाँ पे यही होगा, एक्शन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, आई डिड नॉट एंजॉय या आई डोंट एंजॉय माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं पार्टी में नहीं गया था, लेकिन अगर पार्टी में नहीं गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं किया हूँ, मैं एंजॉय नहीं भी कर सकता, इसलिए सीए वाला जो है मेरा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आप। अब बोला है इफ रागन, रागन या रगान जो भी है, रागन इज इन जमैका, देन ही इज इन वेस्ट इंडीज, ठीक है, राइट। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। इफ रागन, इसका भी दो बना लो, देखो ऐसे, एसी जमैका में है, ठीक है, और एक बीडी वाला जमैका में नहीं है, तो वेस्ट इंडीज में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एसी वाला इसलिए करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि अगर कोई पर्सन, यहाँ पे देखो, एक्शन फॉल्स, एक्शन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होगा। लेकिन अगर एक्शन ट्रू होता है तो कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। मतलब अगर मान लेते हैं अमेरिका में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट इंडीज में ना हो सकता है, वेस्ट इंडीज में हो भी सकता है और वेस्ट इंडीज में नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसमें मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। इस तो मैं यहाँ पे मार्क किसको करूंगा, ए सी को, ए सी, ही इज इन जमैका, ही इज इन वेस्ट इंडीज, ठीक है, ही इज इन जमैका, ही इज इन वेस्ट इंडीज। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, my answer is option number C, option number C. Got it? सभी को आया? Thank you so much, thank you, thank you. Next, ठीक, ठीक। Next question is, the next one, either Ron married to Gary or she marries to Tom, ठीक है, right?
मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये मेरा एनोटेशन वाला आ गया, मैं एक बार इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आश्रय का आंसर सही है। ठीक है, रॉन मैरीज टॉम और शी मैरीज गैरी। ठीक है, तो देख लेते हैं। राइट, इसमें एक बनेगा कि या तो रॉन जो है वो मैरी करेगा गैरी से, या फिर अगर मैरी करेगा गैरी से तो टॉम से नहीं करेगा, तो एक पेयर एसी का बनेगा, और दूसरा करेगा अगर टॉम से करेगा तो गैरी से नहीं करेगा, तो एक बीडी का बनेगा। ठीक है, बीडी एसी में कौन सा वाला ऑप्शन दिया है? हाँ, सी वाला, सी ए भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, सीए भी ले सकते हैं, तो ये वाला आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ यू गेट द आंसर सी? बहुत इजी है ये, इधर और वाला तो काफी आसान होता है। ठीक 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 है, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, come, yeah, this one. So this one, if Raju is an employee, then he wears a trousers. ठीक है, if Raju is an employee, then he wears a trousers. अगर राजू एम्प्लॉय है तो वो ट्राउजर्स पहने। ठीक है, he wear formals, फॉर्मल्स, पहला वाला तो गलत है, ये तो यार कहीं से नहीं होगा, पहला वाला एकदम गलत है। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला फिर आप पुराने वाले क्वेश्चन का उसको हटा दिया मैंने। राजू वियर फॉर्मल्स, यहाँ फॉर्मल्स की नहीं ट्राउजर्स की बात कर रहा है, तो ए, ये राजू पहला वाला तो एकदम ही गलत हो गया, तो राजू इज एन एम्प्लॉय, ए और सी वाला होगा ही नहीं, बीडी इसका आंसर होगा। राजू इज नॉट एन एम्प्लॉय, राजू इज नॉट एन एम्प्लॉय। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसका पहला वाला जो इसमें दो जो बनेगा उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो उसमें वर्ड ही गलत लिख दिया है, वर्ड गलत लिख दिया है। फॉर्मल्स और ट्राउजर्स में अंतर होता है, ट्राउजर इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल, ट्राउजर इज नॉट दी फॉर्मल, ट्राउजर इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल। फॉर्मल में सूट भी आता है, फॉर्मल में सिंपल शर्ट पैंट भी आता है, फॉर्मल में हाफ शर्ट पैंट और टाई भी आप पहनेंगे वो भी फॉर्मल्स में आता है। सो कैजुअल और फॉर्मल दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो ट्राउजर कम्स, मतलब ट्राउजर कम्स अंडर दी फॉर्मल्स, राइट। ओके, सो वो वर्ड ही गलत दे दिया है, इसलिए ये तो एकदम सिंपली, इसका एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर बीडी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूं, बहुत आसान था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 14। Next question is question number 14. इसमें है, if Harshit is a kid, then he cannot go to the hospital alone. He cannot go to the hospital alone. अगर वो हर्षित, ठीक है, ठीक है, देखते हैं आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि if Harshit is a kid, he cannot go to the hospital. हर्षित इज ग्रोन अप, यहाँ पे भी ये गलत दे दिया यार, ग्रोन अप और किड में क्या लेना दे। ठीक है, तो एक के साथ तो ये होगा नहीं, अब ये हर्षित इज नॉट अ किड बोलना चाहिए। ग्रोन अप में ग्रोन तो किड भी ग्रोन होता है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। किड ग्रोन नहीं होता है क्या? किड भी ग्रोन होता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसका भी ए और ही वेंट, हर्षित वेंट टू द हॉस्पिटल, ये एसी वाला इसमें भी गलत होगा, इसका भी बीडी वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एकदम आसान था ये भी, जस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसे। हर्षित इज ग्रोन अप, ये अलग स्टेटमेंट, इज नॉट किड या इज एडल्ट वी कैन से, राइट। इज ग्रोन अप का मतलब ये नहीं होता वो बढ़ रहा है, अरे बच्चा भी बढ़ता है, ठीक है, किड भी ग्रोन अप करता है, तो इसका मीनिंग ही अलग हो जा रहा है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट या कंडीशन ट्रू एक्शन ट्रू वाला दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट है बीडी। डिड यू गेट दिस? क्या मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। गुरनीश, व्हाई यू मार्क बी?
गुरनीश डी क्यों मार्क किया आपने मेरे को बताएंगे, बाय मिस्टेक। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सभी का बी आना चाहिए था, काफी आसान, काफी आसान। ओके चलेगा, कोई नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 पूरा सॉल्व करो इसको, इसी के आगे वाला क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। इफ विक्टिम इज अ हर्ट देन ही इज इनोसेंट। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। Hardly 15-20 minutes. 12:30 is the last. So if you want to be here, you can be here. If you want to go, then you may go. ठीक है, मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, कुछ लोग का शायद नहीं हुआ है दूसरा वाला। Yeah, you can see, you will call me, right? You will call me, I will give you the suggestion where you can see the, right? If you want to go, you may leave. मैं बताऊंगा विशल, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। मैं पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ पूरे, कुछ लोग नहीं खोल पा रहे हैं। हाँ, ये वाला देख लें, क्वेश्चन नंबर 17।
ओके सो तन्मय, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ग्रीन बार तो बहुत छोटे से एरिया में है बेटा. Maybe the problem is the I think the watermark is this is the main problem. I think so. Okay. Then you are fine now. Okay. Okay, next question. ठीक है, next question. If Sunny lives in the Amsterdam and he lives in Germany, last question. आई थिंक हो गया होगा आप लोगों का, सभी का हो गया होगा आई थिंक. एक बार मेरे को बता दो हो गया कि नहीं हो गया, यहीं तक करना था हम लोगों को. ठीक है, ठीक है, ओके. तो चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ. अब आंसर चेक करेंगे, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को.
ओके, सो पहला वाला है इफ द विक्टिम इज हर्ट देन ही इज इनोसेंट। ठीक है, इफ द विक्टिम इज हर्ट देन ही इज इनोसेंट। ऑप्शन, ठीक है, इफ विक्टिम इज हर्ट देन ही इज इनोसेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे है इफ विक्टिम इज हर्ट ही इज इनोसेंट, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर इसका रोटेट कर रहा हूं मैं यहीं पे, एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, बीसी का, और एक ये वाला बनेगा, ईडी, ईडी, विक्टिम इज नॉट हर्ट ही इज नॉट इनोसेंट। ठीक है, एक है, देखो अब इसमें ये वाला तो सही है, ठीक, कैसे सही होगा, कंडीशन ट्रू एक्शन ट्रू। ठीक, दूसरा विक्टिम इज नॉट हर्ट द विक्टिम इज नॉट इनोसेंट, ये गलत है, ए और डी गलत है, लेकिन डी ए सही होगा। कैसे, ये देखो, एक्शन फॉल्स, एक्शन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, ये वाले से, द विक्टिम इज नॉट इनोसेंट, द विक्टिम इज नॉट हर्ट। ठीक है, इनोसेंट नहीं होगा तो वो उसको हर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्शन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, दोनों सर्टेन केस है, दोनों सर्टेन है। ठीक है, दोनों ही सर्टेन है, इस कारण से इसका ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड सी। आश्रय, डिड यू गेट? सर्टेन ऑप्शन अगर दोनों जगह पे दिया हुआ है तो दोनों होगा। कितने लोगों का डी ऑप्शन आया था? बोथ ए एंड सी। हाउ मेनी ऑफ यू गेट द आंसर डी, बोथ ए एंड सी? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग इसको आप इजीली बना लोगे। ठीक है, चलो ठीक। अभिषेक, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? आंसर बी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में एसी है। एसी तो उल्टा हो गया ना, एसी तो, एसी कहां से होगा, एसी तो उल्टा है, वो कहां से होगा, उल्टा है वो तो हो ही नहीं सकता, तो पेयर ही नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, इसको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट, इफ P then Q। ठीक है, इफ P then Q, बहुत इजी, बहुत इजी ये वाला। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए होगा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हैपेंड, हैपेंड वाले ऑप्शन हटा देंगे, हैपेंड नहीं होगा ना, ये हैपेंड, हैपेंड का मतलब अलग होता है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, जितने लोगों का ये आया है बहुत सही, इसको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये सिंपल है, कंडीशन फॉल्स, एक्शन फॉल्स, सर्टेन, सर्टेन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, सी ए, नॉट क्यू नॉट पी। क्यू हैपेंड, पी हैपेंड ये नहीं होगा, हैपेंड का मतलब अलग होता है। यहाँ इफ दिस देन दिस, हैपेंड हैपेंड नहीं है ये, आप अपने मन से वर्ब नहीं लगा सकते, वो किस पर्पस पे बोल रहे ये आप नहीं जानते। देखो एक स्टेटमेंट, इसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक फ्रेज होता है ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इफ, सॉरी सॉरी, एक मिनट ना, एक मिनट, मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, एक इंग्लिश में बोलते हैं ऐसा, आई वुड इफ आई कुड, ये इंग्लिश में ऐसा शॉर्ट में बोलते हैं कभी। ठीक है, आई वुड इफ आई कुड, मतलब मैं किया होता, हिंदी में होता है मैं किया होता अगर कर सकता, अगर कर सकता
अब ये होता ऐसा था, इसको पूरा फुल ऐसा है, आई वुड हैव डन इफ I could have, if I could have done, ये है सही। I would have done if I could have done। have के बाद में थर्ड फॉर्म लगता है would could के साथ, तो ये पास्ट टेंस में होता है। कर सकता था, अगर किया होता, होता, होता के लिए हमेशा would have थर्ड फॉर्म लिखते हैं होता के लिए। कर सकता था है ये, कर सकता था तो जरूर से किया होता, तो यहाँ पे हैपन नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब का कहीं पे भी यूज नहीं कर देना है आप, ठीक है? आई बात समझ में? राइट, नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट कर रहा हूं। ये अनीशा और तन्मय, आप लोग का वाई नॉट बी वाला समझ में आ गया? अच्छा, ऑप्शन बी वाला नहीं आया होगा। ओके, नहीं तो कंडीशन, एक्शन फॉल्स कंडीशन फॉल्स होता है ना, उल्टा होता है। आप कंडीशन फॉल्स एक्शन फॉल्स कैसे कर सकते हो? वो तो अनसर्टेन हो जाएगा फिर। यहां सर्टेनिटी की बात करना, इंप्लाई कैसे कर पाएगा स्टेटमेंट? अभी अंडरस्टैंड कि नहीं? ये तो इतने देर से हम लोग कर रहे हैं, बाकी लोग को आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट मैं इसको शेयर कर रहा हूं फिर से। ये जब भी कोई एंट्री करता है ना तो ये प्रॉब्लम आता है। चलो, if war talks increase, hopes will fall। war talks increase, hopes will fall। एक बनेगा बीसी का, एक बनेगा यहाँ बीसी का, ये देखो, होप्स, होप्स टॉक, बीसी एस सी बी यू कैन से, एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा, एक ये वाला बनेगा, ठीक, ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा। War talks did not increase, hopes did not। तो ये बट अनसर्टेनिटी वाला हो जाएगा, ये एडी वाला अनसर्टेनिटी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे सीबी इज द आंसर, सीबी इज द आंसर, ठीक है। War talks increased, hopes fall, condition true, action true, this सीबी इज द आंसर, ठीक है। सर्टेन है क्योंकि सर्टेन स्टेटमेंट, राइट, ओके। सो सभी का आया था क्या? 18th का सी सभी का आया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जा रहे हैं। If Sunny lives in the Amsterdam, he lives in Germany, ठीक है। Sunny lives in the Amsterdam, then he lives in the Germany, ठीक है। ये सेम वो वेस्ट इंडीज जमाइका जैसे बनेगा, वेस्ट इंडीज जमाइका, एम्स्टर्डम में नहीं रह रहे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जर्मनी में नहीं रहेगा, तो बीडी वाला ऑप्शन ही गलत है। तो एसीसीए में देखेंगे कौन सा वाला सही है, और बीडी का कोई दिया भी नहीं है, चलो, है ना। तो एसी और सीए में कौन सा वाला सही होगा? एसी और सीए में कौन सा सही होगा? सिंपल है यार, कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू, एसी, कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है इसका। सीए नहीं होगा आर्या,
सीए नहीं होगा, सीए तो एक्शन, सीए में तो एक्शन ट्रू कंडीशन ट्रू हो जाता है ना, फिर वहां पे तो अनसर्टेनिटी होती है। कंडीशन ट्रू एक्शन ट्रू ये सर्टेन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तन्मय बी का तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, आप बी का पेयर कैसे बना दिए हो? बी का तो पेयरिंग ही नहीं होगा, पेयरिंग तो यहाँ बी डी और एसी का होगा। हाँ, वाई नॉट सीबी? अरे सीबी कैसे होगा यार, सीबी कैसे हो सकता है? शी तो वो अनसर्टेन है ना, शी डज नॉट लिव इन एम्स्टर्डम, शी लिव्स इन द जर्मनी, दे शी मे लिव इन जर्मनी, शी मे नॉट लिव इन जर्मनी। मैं बोल रहा हूँ सर्टेन केस सिर्फ इंप्लाई होता है, अनसर्टेन नहीं होता है। कितने देर से तो यही बता रहा था मैं आप लोगों को। इसकी प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन दूंगा मैं घर जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if ruby if ruby's earring are made of gold, then it is priceless. If ruby's earring are made of gold, then it is priceless. ठीक है, तो priceless C option, very good, very good, very good, very good, very good. A option कैसे? रूबीज इयरिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, पेयर बना लो, पहले पहले पेयर बना लेते हैं। इयरिंग्स आर प्राइसलेस, ए सी का पेयर बनेगा और बी डी का पेयर बनेगा। तो ए सी वाला जो पेयर होता है उसमें ए और सी का पेयर बन सकता है ना, सी ए का पेयर सी ए नहीं होगा। रूबीज इयरिंग आर प्राइसलेस, एक्शन ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं होता है, कंडीशन ट्रू एक्शन ट्रू होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ए गलत है, ए इसलिए गलत है। अगला है डीबी, डीबी इज दी रूबीज इयरिंग्स आर नॉट प्राइसलेस, रूबीज इयरिंग्स आर नॉट मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये होगा एक्शन फॉल्स। पता तो था, इतना सारा सफिशिएंट स्टेटमेंट आप लोगों को मैं करवाया एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे होगा एक्शन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डिड यू गेट और नॉट? ऑल ऑफ यू लेट मी नो, 10 के 10 समझ में आए? श्रुति एंड तन्मय, आपका जो गलत आंसर आ रहा था वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? Thank you so much for the feedback, all of you students. Around 11-12 students give me the feedback. Okay, Shruti got it. Tanmay got it or not? Tanmay, did you get or not? Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much, students. I think you don't have any doubt. अभी टाइम हो गया है हमारा। ठीक है, तो मैं क्लास को कॉल ऑफ करता हूं। और ये जो शीट मैं आप लोगों से शेयर किया हूं, जिन लोगों का नहीं चल रहा है वो प्लीज अपने फोन में या जहां पे भी इसको, उसमें WPS ऑफिस को देखें। कंप्यूटर में देखना चाहते हैं तो वो वैसे ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो PDF PPT कम PDF है। ठीक है, तो वो आप अपने कंप्यूटर में चलाना चाहेंगे तो हो जाएगा। देखिए, उसमें अराउंड 45 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबको आपको सॉल्व करना होगा, पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, you can ask me, you can send me the questions screenshot on my mobile phone personally, right? And you can ask me anytime, right? Okay, okay, thank you. Yeah, you will get, thank you so much, thank you so much, students.